हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको ये जानकारी दूंगा कि क्लास 12th का जो बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर यानी पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो आप लोग पहले से ही जानते हैं और मैं इस वीडियो में भी जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले मैं ये जानकारी दूंगा। तो इसका मतलब हुआ कि जीवों में प्रजनन। आप ये क्लास 8th में भी पढ़े होंगे, तो मैं इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ जानकारी दूंगा, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे। तो जैसा कि मेरा टॉपिक है रिप्रोडक्शन पढ़ना है, क्योंकि हमारा टॉपिक का नाम है, जो हमारा सिलेबस है, जो पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले हमें रिप्रोडक्शन जानना होगा कि रिप्रोडक्शन होता है क्या, तभी हम आगे समझ पाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे रिप्रोडक्शन का डिफिनेशन दे रहा हूँ क्या, कि इट इज़ द बायोलॉजिकल प्रोसेस। मतलब ये हुआ कि यह जीवों में होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, यानी ये प्रक्रिया जीवों में होता है। इन विच एनी लिविंग बींग्स, क्या लिखा है, एनी लिविंग बींग्स बर्थ टू द यंग वन सिमिलर टू इट सेल्फ। मतलब हुआ कि अपने से मिलते जुलते बच्चे को पैदा करना रिप्रोडक्शन कहलाते हैं। मतलब रिप्रोडक्शन में हमें ये जानकारी मिलता है कि सभी जीव अपने जैसे संतति का जिस प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न करता है, उसी प्रोसेस का नाम हो गया रिप्रोडक्शन। तो मैं कोई हिंदी में आपको अच्छी से समझा देता हूँ कि रिप्रोडक्शन मतलब प्रजनन होता है, या जनन बोले, जो आप क्लास 10th में भी पढ़े होंगे। तो कह सकते हैं हम क्या, कि यह जैविक प्रक्रिया है, मतलब जीवों में होने वाली, जिसके द्वारा सभी जीव, है ना, यानी रिप्रोडक्शन के द्वारा ही सभी जीव अपने जैसे बच्चे पैदा करता है, वही रिप्रोडक्शन कहलाते हैं। जैसे कि कुत्ते के घर में, कुत्ते के परिवार में कुत्ता ही जन्म लेते हैं, इंसान के घर में इंसान ही जन्म लेते हैं, है ना। जानवर के घर में, जैसे गाय के घर में, गाय के फैमिली में गाय के जैसा ही बच्चा हो, मतलब अपने से मिलते बच्चे पैदा हो, यही कहलाता है रिप्रोडक्शन। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। मैं नेक्स्ट डेफिनेशन भी है, हमारा सेकंड डेफिनेशन है, इट इज़ द बायोलॉजिकल प्रोसेस। यह एक जैविक प्रक्रिया है, जीवों में होता है, बाय विच एनी स्पेसीज एग्जिस्ट इन कंटिन्यूएशन ऑन द अर्थ। ऑन द अर्थ मतलब सभी जीव, जितने भी जीवधारी प्राणी हैं, सभी जीव धरती पर अपने प्रजाति को निरंतरता बनाए रखने के लिए सभी जीव रिप्रोडक्शन करते हैं। तो मेरे मन में, आपके भी मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि अगर सभी जीव रिप्रोडक्शन करना बंद कर दे तो क्या होगा। तो सभी जीव की जो प्रजातियां हैं, सभी जीव का जो अस्तित्व है, वो अस्तित्व मिट जाएगा। जैसे अगर इंसान 2-4 साल अगर रिप्रोडक्शन करना, बच्चे पैदा करना बंद कर दे, तो इंसान का अस्तित्व मिट जाएगा। तो यही अस्तित्व को बनाए रखने के लिए सभी जीव रिप्रोडक्शन प्रोसेस में भाग लेते हैं। आई होप ये भी डिफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लाइफ स्पेन, जो आपको पूछा भी जा सकता है 2 नंबर में डेफिनेशन टाइप का क्वेश्चन में।
तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लाइफ स्पेन क्या होता है, ठीक है। तो ही तो हम समझ पाएंगे, तभी तो हम समझ पाएंगे। तो इट इज द टाइम पीरियड, क्या कहा, ये टाइम पीरियड है, ठीक है ना, बिटवीन, बीच का, बर्थ एंड नेचुरल डेथ। मतलब कि लाइफ स्पेन जो है यानी किसी भी जीव का जन्म से लेकर के जो मृत्यु तक का जो समय होता है, इसी समय को लाइफ स्पेन बताया गया है, ठीक है, लाइफ स्पॉन। तो अब हम ये समझ गए कि जब जीव का जन्म होता है उस समय से लेकर के मृत्यु तक का जो समय होता है, इसी को नाम दिया गया लाइफ स्पॉन, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल से इसको पूरा क्लियर करेंगे। तो जैसा हमने एक पॉइंट बना के लिखा है, क्या, कि लाइफ स्पेन डज नॉट डिपेंड, मतलब कि लाइफ स्पेन निर्भर नहीं करता है ऑन द बॉडी साइज, मतलब बॉडी के साइज पर। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी जीव का जो जीवन काल होता है वो बॉडी के आकार पर निर्भर नहीं करता है। अब एग्जाम्पल से क्लियर होगा। जैसे कि कराव लिखा है, ठीक है, कराव, कराव मतलब होता है कौवा, ठीक है। अब कौवा का जो लाइफ स्पेन बताया गया है आपके NCERT बुक में, वो 14 to 15 ईयर्स, मतलब कि कौवा का जो जीवन काल होता है वो 14 से 15 वर्ष तक। ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ लिया जा सकता है। तो आप वीडियो को अच्छी तरह से देखें और शुरू से अंत तक बने रहे, ठीक है। और हमारा जो नेक्स्ट है पैरोट, यही क्या है, पैरोट। पैरोट का मतलब जानते हैं आप, तोता होता है, ठीक है। और तोता का जो लाइफ स्पेन बताया गया है जीवन काल, वो 140 ईयर्स, मतलब 140 साल जीता है। तो यहाँ से आप ये समझ पा रहे होंगे कि दोनों का अगर आकार देखा जाए, शेप देखा जाए तो सेम है, लेकिन लाइफ स्पेन इसका जीवन काल में बहुत फर्क है। तो आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा कि जो लाइफ स्पेन होता है वो बॉडी के आकार पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। जैसे कि आपको बता दें, मे फ्लाई, इसका जीवन 1 डे यानी सिर्फ 24 आवर्स का होता है, एकदम शॉर्ट लाइफ स्पेन है। हमारा सेकेंड पॉइंट, ये जो हमारा सेकेंड पॉइंट है, क्या, कि लाइफ स्पॉन डेथ ऑफ every individual organism is certainty, that is no individual is immortal except single cell organism। मतलब हुआ कि सभी जीव का जो मृत्यु है वो निश्चित है, निर्धारित है। जन्म लिया है तो उससे मृत्यु भी होगी अपने निर्धारित समय में। सारे जीव का जो लाइफ स्पेन है वो निश्चित है, लेकिन एक्सेप्शन में एक आ गया, एक ऐसे भी जीव है जिसका नेचुरल डेथ तो होता है लेकिन नेचुरल डेथ इसका नहीं होता है, वो है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। मतलब एक कोशिका के जितने भी जीव है उस सभी का नेचुरल डेथ नहीं होता है। जैसे कि आप बैक्टीरिया मारने के लिए क्या यूज करते हैं, गर्म पानी यानी हॉट वाटर, तो क्या वो नेचुरल डेथ हुआ उसका, नहीं। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे कि लाइफ स्पॉन्स ऑफ सम ऑर्गेनिज्म, मतलब कि अब हम यहाँ पे ये जानेंगे कि कुछ जीवों का जीवन काल पढ़ेंगे, मतलब वो कितना दिन तक की जिंदगी होते हैं, वो कितना दिन जीता है। तो सबसे पहला हमारा है एलिफेंट। एलिफेंट का अगर लाइफ स्पेन बात की जाए
तो जैसा कि 60 टू 90 ईयर्स, मतलब 60 टू 90 ईयर्स, ये आपका अप्रॉक्सीमेट है, लगभग, मतलब 60 से 90 तक ये जीवित है। सेकेंड हमारा रोज, ठीक है। रोज का जो लाइफ स्पेन है वो 10 ईयर्स, मतलब 10 साल की जीवन काल होती है रोज का। नेक्स्ट हमारा है डॉग। नेक्स्ट हमारा क्या है? डॉग का लाइफ स्पेन की बात की जाए तो 14 टू 30 ईयर्स, मतलब कि 14 से 30 साल तक की जीवन काल होती है कुत्ता को। ये आपका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, मतलब कि अगर आपके ऑप्शन में 14 रहे तो 14 सेलेक्ट करना है, और इस बीच में क्या आता है 14 से 30 तक 15 रहे तो भी आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। वो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर देना है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। नेक्स्ट हमारा जो है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई मतलब होता है तितली, ठीक है। तो बटरफ्लाई का लाइफ स्पेन, जीवन काल 1 से 2 वीक्स, मतलब 1 सप्ताह से 2 सप्ताह तक की ज़िंदगी होती है। आप कह सकते हैं 14 दिन, 7 से 14 दिन तक की ज़िंदगी होती है, ठीक है, बहुत छोटा है। और नेक्स्ट हमारा है कराओ, जो मैंने एग्जाम्पल में भी समझाया था आपको। कराओ का जो जीवन काल होता है यानी लाइफ स्पेन वो 14 टू 50 ईयर्स, यानी 14 से 15 साल का होता है। ये सभी आपका NCERT का ही मैंने एग्जाम्पल लिया है जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान से वीडियो को देखें। नेक्स्ट हमारा है बनाना। बनाना मीन्स केला होता है। इसका लाइफ स्पेन 25 ईयर्स होता है, 25 साल का जीवन काल होता है। नेक्स्ट हमारा है काऊ। काऊ मीन्स गाय होता है। इसका जो लाइफ स्पेन है 25 टू 35 ईयर्स, मतलब कि गाय का जो जीवन काल है वो 25 से 35 साल तक। आपका ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। आपका अगर ऑप्शन में 30 रहे, 30 रहे तो 30 को सिलेक्ट करना है, ठीक है, इसी रेंज में। नेक्स्ट हमारा है पैरोट। पैरोट का जो लाइफ स्पेन होता है वो 140 ईयर्स, मतलब 140 साल तक पैरोट की ज़िंदगी होती है। इतने समय तक की जी सकता है। उसका नेक्स्ट हमारा है क्रोकोडाइल, जो मगरमच्छ बोलते हैं। ये एक्वेटिक वीड है, मतलब ये जलीय जीव है। ये 60 ईयर्स तक इसका लाइफ स्पेन बताया गया है, ठीक है, 60 ईयर्स, मतलब 60 साल। नेक्स्ट हमारा जो है हॉर्स। हॉर्स का जो लाइफ स्पेन है वो 60 टू 62 ईयर्स, मतलब 60 से 62 साल तक हॉर्स की ज़िंदगी बताया गया है, ठीक। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई का जो लाइफ स्पेन है 1 मंथ, यानी 1 महीने का ज़िंदगी होती है। सेकेंड हमारा जो पॉइंट है वो है राइस प्लांट, मतलब गेहूँ का जो पौधा, चावल का जो पौधा होता है जिसको धान बोलते हैं हम लोग, वो 4 से 6 मंथ, मतलब कि जब तक पेड़ लगा हुआ है तभी तक तो वो जीवित है। उसे पेड़ कटाई हो गया तो उसकी मृत्यु हो गई, तो हम लोग 4 से 6 महीने के बाद कटाई कर देते हैं, तो इसीलिए इसका लाइफ स्पेन 4 से 6 महीना होगा, ठीक है। आपका ये भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, तो याद रखना है। नेक्स्ट हमारा जो है टॉर्टाइज, जिसको बोलते हैं कछुआ, ये भी जलीय जीव है, ठीक है। तो कछुआ का जो लाइफ स्पेन बताया गया है नए अपडेट्स के अनुसार NCERT का, वो है 100 से
150 ईयर्स, मतलब 100 से 1.5 साल का ज़िंदगी बताया गया है। अगर पहले की बात की जाए तो पहले इसका 300 साल की ज़िंदगी थी, जो इसकी घट गई है नए अपडेट के अनुसार। और नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो है बनायन, जो आवर नेशनल ट्री, हमारा राष्ट्रीय पेड़ भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसका लाइफ स्पेन जो है 200 टू 300 ईयर्स, मतलब 200 साल से 300 साल तक का ज़िंदगी होता है, ठीक है। अगर बात की जाए ह्यूमन का, ह्यूमन मतलब मनुष्य, इसका जो लाइफ स्पेन बात की जाए वो 60 टू 80 ईयर्स, मतलब 60 साल से 80 साल तक जीवित रह सकता है। ये आपका मिनिमम वैल्यू 60 है और मैक्सिमम वैल्यू 80 है। मतलब ये कि अगर आप संतुलित आहार खाते हैं, पौष्टिक आहार खाते हैं, तब आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, तो जिस कारण आपका लाइफ स्पेन भी बढ़ सकता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमें हेल्दी फूड खाना है ना, संतुलित भोजन का सेवन करना है, जिससे आपका लाइफ स्पेन बढ़ सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। तो तब तक के लिए थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।